देखिए तो क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस अभी हम लोग अलग अलग टाइप के करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के डेली मतलब किसी भी दिन मिस नहीं करती, हर दिन मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो आप हमारे साथ डेली क्वेश्चंस करिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को हेल्प हो यहाँ से जितना भी हो पाए मेरे से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पेयर जो कि मैच नहीं करता है। फर्स्ट है एग्जिम बैंक फाइनेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए ही बना है, तो ये मैच कर रहा है। आरबीआई बैंकर्स बैंक, मतलब आरबीआई कौन है बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है आरबीआई है सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, ठीक है। ईडबी क्यों बना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए बना है, ठीक है। और एफसीआई की बात करें तो एफसीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस ये नहीं होगा, एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, बट डी इज नॉट करेक्ट, डी मैच नहीं कर रहा, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप एफसीआई आपका करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी जो ऑप्शंस है एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, आरबीआई बैंकर्स बैंक है, मतलब छोटे सारे बैंकों का बैंक है, ठीक है। ईडबी इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, ये सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये लास्ट वाला डी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन दी फिलिंग द ब्लैंक्स आर सेव, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन लिखा होगा, ठीक है। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम, ठीक है। टीयू और एमयू अगर सेम होगा तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम, ठीक है। तो आपका आंसर यही सेकेंड वाला हो जाएगा कि जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपका सेम होगा तो कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर सेम। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, तो ये सेकेंड वाला का आंसर हो गया आपका बी, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैच दी फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज मालूम चलेगा कि आपने कितना पढ़ाई किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप अगर चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलके क्या बनता है, ये आपका लिस्ट 1 है, ये आपका लिस्ट 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये क्या लिस्ट 1 है और ये क्या लिस्ट 2 है, ठीक है। तो आपका देखिए ए में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर ए बी सी डी, ठीक है। ए का क्या हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब ए का हो गया 3, ये हो गया। उसके बाद देखिए
टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन, सॉरी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिख दिए, टोटल कॉस्ट इज अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एवरेज कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर आपको डायरेक्टली एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पूछा गया और ऐसे पूछा गया कि टीसी अपॉन क्यू, ये किसका फॉर्मूला है, टीसी अपॉन क्वांटिटी किसका फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए इसका क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। तो बी में हम लोग ने देखा बी का आंसर क्या होगा 4, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा। और अगर डायरेक्टली आप मन में सोच के अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। इसलिए आप ऐसे ABCD लिख लीजिए और नीचे में आंसर को लिख लीजिए, उसके बाद लिख के करेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए TR माइनस TC, ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते तो इससे क्या निकलता है, प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू आपको कितना इनकम है, ठीक है, और आपको कितना कॉस्ट लगा, जितना भी इनकम है, सपोज कि आपको 1 लाख इनकम, ठीक है, 1 लाख इनकम है, 1K मैंने लिखा है, 1 लाख आपका इनकम है, ठीक है, और इसमें से अगर आपको 80,000 कॉस्ट लगा, ठीक है, तो 80,000 को अगर माइनस कर देंगे तो जो ये 20,000 है ये क्या है, आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका प्रॉफिट 2, प्रॉफिट किसमें 2 में, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या है, टोटल इनकम में से कितना क्वांटिटी सोल्ड किए उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल इनकम मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। टोटल इनकम में से, ठीक है, आपने कितना क्वांटिटी सोल्ड किया, उसको क्वांटिटी सोल्ड किया उसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल इनकम में से कितना क्वांटिटी सोल्ड बेचा गया उसको अगर डिवाइड करें तो क्या निकलेगा, एवरेज इनकम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवरेज इनकम, ठीक है। देखिए 3421 इसका करेक्ट आंसर आप मैच कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया आपका, फिक्स FC प्लस VC, टोटल कॉस्ट क्या 3 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट आपका क्या है 4 है, ठीक है। TR माइनस TC मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे क्या निकलेगा, प्रॉफिट आपका 2 है, ठीक है, सही है। और टोटल इनकम में क्वांटिटी सोल्ड अगर डिवाइड करें तो क्या निकलेगा, एवरेज इनकम 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 3421, ठीक है। आंसर विल बी ए, आंसर आपका है ए, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना पढ़ा है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने बहुत ही बेसिक चीज को पहले से या अभी जैसे भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आप तुरंत यूं ही बना लेंगे, आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट बजट इज कंपल्सरी प्रिपेयर अप टू द एंड ऑफ मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपका जो गवर्नमेंट बजट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट बजट कंपल्सरी प्रिपेयर कब तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए, किस महीने की एंड से पहले, मतलब वो महीना खत्म होने से पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है गवर्नमेंट बजट, तो मैंने क्वेश्चंस पहले करवाए तो मैंने बताया कि अभी जब से कोविड आया है तब से हमारा गवर्नमेंट बजट क्या हो रहा है, पेपरलेस गवर्नमेंट बजट पास हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, अभी गवर्नमेंट बजट हमारा कौन से महीने के एंड से पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्च मंथ से पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्च, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
अब हम लोग ये क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन में एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में क्वेश्चंस में करवाती हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज ही होते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं या फिर बीए में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उससे भी करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी।